हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसको मैथमेटिकल फॉर्म बच्चे लोग क्या है, यू ऑल नो एफ इक्वल टू ILB साइन थीटा। बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यदा कदा अल्टरनेट ईयर्स में 2-3 सालों में एक बार इसका प्रूफ जरूर पूछ दिया जाता है। और एफ इक्वल टू ILB साइन थीटा का प्रूफ जान करके ही हम लोग आगे के लेक्चर्स का स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसके प्रूफ को मैं बताऊं आपको। तो बच्चों, सपोज यू हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्टेड है, एंड यू कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। आप एक L लेंथ का कंडक्टर लें, यू टेक कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। लेट I be the current flowing from left to right and magnetic field is downward। B is the strength of magnetic field। तो बच्चों जरा मुझे बताइए, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन। इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस वेलोसिटी से चलता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। लेट I be the current in conductor, B strength of magnetic field in which conductor is placed, VD is drift velocity of electron, theta is the angle। इसमें तो 90 डिग्री एंगल है, वैसे हम लोग जनरल एंगल लें। थीटा इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा। और यन लिखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। And L is the length of conductor and A is the cross sectional area, CSA, cross sectional area of conductor। तो बच्चों, if L is the length, A is area of cross section, then what will be volume of conductor। कंडक्टर का वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा बच्चों, AL। और N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देन आप बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इंटू AL। चलो हम इसके फिजिक्स को जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। You all know magnetic Lorentz force. When a charged particle moves in magnetic field other than angles theta equal to 0 and theta equal to 180, then magnetic field exerts force on that charged particle. Similarly, if current is flowing in the conductor, it means charges means electrons are in motion. So electrons will experience force due to this magnetic field. Total force on these electrons will be the force on this conductor। तो इलेक्ट्रॉन्स पर बच्चों जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो इसके डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की वैल्यू को लिखेंगे, और देन व्हाट विल बी फोर्स ऑन दिस मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, NAL इलेक्ट्रॉन्स पर क्या फोर्स होगा, तो स्वाभाविक है मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो चलो फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बोलो बच्चों, F वेक्टर इक्वल टू QV क्रॉस B होता है, तो EVD V हो जाएगा। व्हाट विल बी V, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B।
तो बच्चों इफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज पॉजिटिव होता तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज पॉजिटिव, हालांकि नेगेटिव होता है। VD cross B के along by applying concept of cross product we will curl fingers of right hand from VD vector to B vector, then thumb will point in this direction, therefore it would be the direction of force on electron if it has positive charge। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, then what will be direction of force on electron? VD क्रॉस B की डायरेक्शन इधर है तो डेफिनेटली इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू VD क्रॉस B। दैट इज वाई वी इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन? VD क्रॉस B वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट, तो F वेक्टर विल बी अपोजिट टू VD क्रॉस B वेक्टर, दैट इज वाई वी हैव पुट नेगेटिव साइन। इसे आप बना दो इक्वेशन नंबर 1। What will be total force on electrons? Total force on electrons. Electrons पर बच्चों total force क्या होगा? कैपिटल F इसका नाम रख दो, NaL, एक इलेक्ट्रॉन पर this much force, F force, then what will be force on this much number of electron? NaL, number of free electrons in the conductor will be, तो total force क्या होगा? हम लोग स्वाभाविक है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F वेक्टर विल बी NaL इंटू माइनस ऑफ VD क्रॉस B। तो वी विल रीअरेंज इट, तो कैपिटल F वेक्टर विल बी माइनस NeAL VD क्रॉस B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों हम लोग सब लोग जानते हैं, वी ऑल नो I equal to NeAVD. This is relation between drift velocity and current. Multiplying both sides, ये दोनों sides हम multiply करें, multiplying both sides by L, L से हम दोनों साइड में multiply कर दें, तो what we will have? IL equal to NeAL VD। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म IL वेक्टर। व्हाट इज डायरेक्शन? अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, लेंथ तो स्केलर है लेकिन सर ने यहां वेक्टर लिख दिया है, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर? डायरेक्शन अलोंग विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर, एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। NeA। बच्चों यदि हम लोग यहां L वेक्टर कर दूं तब तो कोई नेगेटिव साइन हमको नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन हमको VD पर वेक्टर साइन इंपोज करना है। क्यों? बिकॉज यहां पर VD है, NeAL VD क्रॉस B। ठीक है, तो हमको VD पर वेक्टर साइन इंपोज करना है। तो अब आप बताओ क्या ये मैथमेटिकली सही है? मैग्नीट्यूड में भैया बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है। तो देयर शुड बी अ नेगेटिव, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो आपने क्लास 11th में नेगेटिव वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। टू वेक्टर्स ए और बी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। बच्चों मैग्नीट्यूड में तो बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो सिमिलरली इफ वी विल इंपोज वेक्टर साइन ओवर L और यहां हम VD पर वेक्टर साइन इंपोज करते हैं, तो देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3। अब NeAL VD माइनस NeAL VD, यहां माइनस NeAL VD के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? IL। तो हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी हैव। 2 और 3 इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? F वेक्टर इक्वल टू IL वेक्टर, NeAL VD के प्लेस पर माइनस NeAL VD के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे? IL वेक्टर और यहां क्रॉस B। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ force exerted by magnetic field
ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, F इक्वल टू IL क्रॉस B। इससे बच्चा एक निष्कर्ष निकलता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। कंडक्टर के ऑलवेज क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। L क्रॉस B के अलोंग डायरेक्शन ऑफ बच्चों क्या होगी, फोर्स होगी। वैसे फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके करते हैं। 4 फिंगर फील्ड की दिशा में हो, सेंटर फिंगर करंट की दिशा में हो, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 4 फिंगर फील्ड की दिशा में कर दो डाउनवर्ड, सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दो, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके आप फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। लेकिन कब निकाल सकते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर मींस करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हमको व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग L क्रॉस B। L से B की तरफ कर्ल करेंगे, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ L, जो करंट की डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इन विच थंब विल पॉइंट दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इससे बच्चों साबित हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा हमेशा कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यू ऑल नो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन मैग्नीट्यूड हम लोग इसको लिख सकते हैं, या इन स्केलर फॉर्म व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स F इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B आपने पढ़ा है, AB साइन थीटा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया है। दिस इज वर्किंग फार्मूला, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फार्मूला। अब बच्चों यदि हम लोग थीटा इक्वल टू 0 लिख दूं तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक स्टार मार्क बना दो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। इफ करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन in this case force will be 0 because sin 0 0, sin 180 भी क्या होता है, 0 होता है। और बच्चे इफ थीटा इज 90 डिग्री, जैसे ये सिचुएशन है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन F will be ILB sin 90 and you all know sin 90 is 1, F equal to ILB, this is maximum force ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे डेरिवेशन के स्टेप्स समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी फ्लुएंट इन डिराइविंग द एक्सप्रेशन। तो थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।